हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुकलो। तो आज हम रेशियो का नया टाइप को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने वो नया टाइप शुरू किया था, लेकिन हमने केवल दो क्वेश्चन देखे थे। ओके बच्चों, तो आइए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने नए टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 एंड आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 51 तक रिवाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो गलती कर रहे हो यार, जाओ रिवाइज करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ रेशियो 5:4 बिटवीन टू नंबर्स इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 देन 50% ऑफ द सेकंड नंबर इज व्हाट। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना है। और ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सवाल क्या है मेरा, दो संख्याओं के बीच का अनुपात। मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है, मैंने मान लिया कि वो संख्या है x/y। क्या है वो संख्या मेरी x/y, मतलब x/y नहीं, a/b ले लेता हूँ। a/b क्या है मेरा 5/4 है। तो ये बोल क्या रहा है कि पहली संख्या का 40% का मान 12 है, कि पहली संख्या का 40% मान 12। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला है कि आपके रेशियो में एक मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट में मान लेता हूँ k है, 5k 4k। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 5k का 40%, 5k का 40% बराबर कितना है, 12 है। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 गया, 4 तिया 12 गया, 5 दूना 10 गया। तो k का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 6 मिल जाएगा। जैसे k का मान मुझे 6 मिलता है तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, पहले मुझे दूसरी संख्या निकालनी होगी। तो 4 के बराबर 4 इंटू 6 मतलब 24, 4 इंटू 6 मतलब 24। और 24 का 50% कितना होता है, मतलब डायरेक्ट इसका आधा मतलब 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। यही आपका परम सत्य परम ज्ञान है। समझिए आप लोग, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो। एक गांव में एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, साक्षर लोगों की संख्या 256 है, तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। द रेशियो ऑफ लिटरेट पीपल एंड इलिटरेट पीपल इन अ विलेज इज 8:9। इफ द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द विलेज इज 256, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन अ विलेज। यूपीएसआई 2017, अब भी जो यूपीएसआई का पेपर हुआ उससे पिछली बार पूछा गया था। इस बार का पेपर रिलीज होते ही पूरी पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे दिया गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो, लिटरेट के लिए मैं एल लिखता हूँ और अनलिटरेट के लिए मैं यू लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिटरेट और अनलिटरेट का रेशियो कितना दिया गया है, 8:9 दिया गया है। फिर क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन अ विलेज इज 256, मतलब लिटरेट पीपल का नंबर दिया गया है कितना, 256 दिया गया है। तो ये इसका कितना गुना है, 8×3 = 24, 8×2 = 16, मतलब ये इसका 32 गुना है। तो इसने पूछा क्या, इसने पूछा है कि देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन अ विलेज। तो क्या होगा, ये 9 गुना आएगा इसका। तो ये क्या होगा, 9 का भी 32 गुना होगा। 9 का 32 गुना कितना मिल जाएगा मुझे, 9×2 = 18, जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, बस खत्म। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9×2 = 18, कैरी 1, 9×9 = 27, 28, मतलब 288 लोग। और यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता था कि गांव में कुल लोगों की संख्या कितनी है, गांव में कुल लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको एल प्लस यू निकालना पड़ता, 256 + 288। ये लाल रंग इसके ऊपर सूट नहीं करता। ओके, तो एल प्लस यू बराबर 288 + 256 कितना मिल जाएगा मुझे, उल्टा लिख दिया क्या, 256 + 288 बराबर कितना मिल जाएगा, 8×6 = 14, कैरी 1, 8×5 = 13, 4 = 14, कैरी 1, 554 क्या है, टोटल पीपल है उस विलेज के अंदर। समझ गए। अब देखो यहाँ पर, अब अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर निकालना तो आप देखो, अगर आपकी जगह मैं रहता ना, मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपकी जगह होशियारी लगाया होता, दिमाग का पूरा प्रयोग, 100% से भी ज्यादा मैं दिमाग अपना चला दिया होता। सर क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 53 था ना। चलो देखो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, मैं ना इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है? 8:9 दिया गया, इसको भूलना मत। अगर गांव में साक्षर लोगों की कुल संख्या 256 है, तो गांव में निरक्षर लोग, साक्षर और निरक्षरों के, साक्षर और निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो निरक्षर लोगों की संख्या पूछी गई। जब मुझे मालूम है कि साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया गया है 8:9, तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है, तो निरक्षर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है ना। तो मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर जो भी होगा वो क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा। तो मुझे केवल 9 का मल्टीपल देखना है। क्या है 9 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। क्या है 9 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है 9 का मल्टीपल है? 8 2 10 18, ये 9 का मल्टीपल है। तो यही आपका आंसर होगा। आप शायद आपने नंबर सिस्टम, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं सिखाया, वो मैं पेड बैच में सिखा रहा हूँ आपको। अगर अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना है कि बिना सॉल्व किए, मतलब कि देख रहे हो मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन में आंसर निकाल लिया बिना सॉल्व किए, मुझे मालूम पड़ेगा कि ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल पहचानना है, जल्दी पहचानना है, तो उसके लिए क्या उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको पेड बैच लेना है। अगर आप पेड बैच लेते हो तो आपको वहां पे डबल फायदा होगा। एक तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी कोर्स की मिल जाएगी आपको, 5000 क्वेश्चन सिखाया रहूंगा मैं उसके अंदर, 5000 क्वेश्चन, किसी एक बुक से डबल क्वेश्चन। ओके, समझे? तो इसका आंसर कितना होगा? 288 होगा। चलो अब इसके अंदर क्या है? चलो अब देखो, ये मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं बेसिक से और ट्रिक से दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, एक कमरे में मेज और, देखो ये 2020 का क्वेश्चन है। एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, यदि कमरे में 560 मेज, यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है ये कि 560, 560 क्या है यहाँ पर? मेज प्लस कुर्सियां है। क्या है? मेज प्लस कुर्सियां है यहाँ पर 560। हो गए। तो और यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया मेज और कुर्सी का? मैं इसको एम और के लेता हूँ, एम और के का, इसको भी एम के लिख देता हूँ मैं। एम प्लस के बराबर 560। तो यहाँ पे देख लो, एम और के का रेशियो कितना दिया गया? 7:9 दिया गया। तो इसका रेशियो का सम कितना मिल रहा है मुझे? 16 मिल रहा है। जब रेशियो का सम 16 है, लेकिन रियल में सम कितना है? 560 है। मतलब 16 किसके बराबर दिया गया है? 560 के बराबर दिया गया है। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो आपको इसको भाग देना होगा। एक आपको क्या मिल जाएगा? एक बराबर 560/16, 16 तिया 48, 8 वहां पे जाएगा तो 16 पच्चे 80, मतलब 35। मतलब ये क्या है? इसका 35 गुना है। ये क्या है? इसका 35 गुना है। तो आपको, अरे यार, तो आपको एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको एक की वैल्यू 35 मिल जाएगी। तो आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स? मतलब चेयर की संख्या कितनी यहाँ पे? 9 है, तो 9 का मान निकालना है। तो दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो यार। कितना मिल जाएगा? 5 9 45। जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वही आपका आंसर होगा। 5 9 45, कैरी 4, 9 3 27 और 4 31, 315। ये आपकी हो गई कुर्सी। ओके, कोई शक बच्चा पार्टी? कोई शक नहीं। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ना शॉर्टकट में कैसे किया होता। क्वेश्चन नंबर 54। क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन के स्टेप्स नहीं खाऊंगा ना, आप लोग खाना सीखोगे ही नहीं यार। और इससे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन खाना मैं आपको पेड बैच में सिखाऊंगा। ओके, देखो यहाँ पर, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं, तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करे। तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करे, मुझे क्या करना है? मुझे कुर्सियों की संख्या निकालनी, मतलब मुझे 9 का मान ज्ञात करना है। जो भी मेरा आंसर क्या होगा, वो 9 होगा या फिर 9 से 9 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है? 8 4 12। ये भी नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है? ये भी नहीं है। केवल यही एक संख्या मेरा 315 9 का मल्टीपल है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप लोग सबको 9 से डिवाइड करके देख सकते हो। जो 9 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए? 315 इज योर राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर आप लोग समय लगाते हो, अभी भी देख रहे हो,
मात्र 10 सेकंड के अंदर मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, जो 9 का मल्टीपल नहीं है निकाल दिया मुझे, निकाल दिया मैंने, समझ गए। और 9 का मल्टीपल निकालते कैसे मालूम है? 9 का मल्टीपल निकालने के लिए आप लोग सारे ऑप्शंस के सम निकालो, मतलब उनके डिजिट्स का सम निकालो, मतलब 7 3 10 9 19, 19 9 से भाग नहीं जाता, 6 4 10 3 13 9 से भाग नहीं जाता, 8 4 12 9 22, 8 4 12 9 21, ये भी 9 से भाग नहीं जाता, बच गया 5 3 8 1 9, ये 9 से भाग चला जाएगा आपका, समझ गए। डिजिट्स का सम निकालो यार, अगर डिजिट्स का सम 9 से भाग जाता है तो मतलब वो पूरी संख्या 9 की मल्टीपल होगी, समझ गए। कोई शक इसके अंदर नहीं है, बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखो। देखो सब 2020 का क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना है? मोहन और गोविंद को मिली, किसको? मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना है? ओके चलो, यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया, मानना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिक से भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ट्रिक यहाँ पे किसी काम का नहीं है। ओके सॉल्यूशन दिखे यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या है मेरा, रवि, मोहन और गोविंद। ओके कितना दिया है? 2:5:3 दिया गया है। इनमें बांटा कितना गया है? 800 रुपए बांटा गया, लेकिन रेशियो में कितना बांटा गया है? 2:5:3। रेशियो का सम कितना है यहाँ पे? 5 3 8 2 10, मतलब रियल में 10, अगर मान लो कि 10 यूनिट है रेशियो मेरा, तो 10 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे? 800 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यहाँ पे? 80 रुपए होगा। कितना होगा? 80 रुपए होगा। अगर मेरा एक यूनिट अगर मेरा एक यूनिट अगर मेरा एक यूनिट 80 रुपया है, तो रवि को यहाँ पे कितना मिला होगा? रवि को यहाँ पे मिला होगा, रवि का पूछा नहीं, फिर भी निकाल लो यहाँ पर। रवि का कितना होगा? दो दो यूनिट है, मतलब इसका 2 गुना, मतलब 80, मतलब 160 रुपए होगा। फिर उसके बाद में कौन आएगा हम लोगों का? मोहन आएगा। मोहन मोहन का क्या है यहाँ पे? 5 यूनिट है, 8 5 8 5 40, मतलब 400 रुपए। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरा क्या आएगा? यहाँ पर गोविंद आएगा। गोविंद मतलब 3 × 80, मतलब 240 रुपए हो गए, 240 रुपए। देखो यहाँ पर, तो मोहन और गोविंद का सम पूछा गया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे? 400 + 240, मतलब 640। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर, उनके राशि का योग। अब देखो यहाँ पर, अब अगर क्वेश्चन नंबर 55 में एग्जामिनर ने मुझे फंसाया कैसे? देखो आप लोगों को ये भी आना चाहिए कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको फंसा रहा है, तो वो आपको समझ में आए कि हाँ एग्जामिनर मुझे कभी फंसा ना पाए क्वेश्चन में, मैं वहां से निकल जाऊं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में फंसते हुए दिख गए, तो आप लोगों को ट्रिक वहां पे नहीं लगाना, सीधा सॉल्व करने पे जाना है। क्योंकि ट्रिक में टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, अगर एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया तो। समझ लो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा ना इसको बड़ा किए देता हूँ मैं। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, यदि 800 रुपए, अरे यार, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा? इफ एन अमाउंट ऑफ ₹800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रवि, मोहन एंड गोविंद, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:5:3, दे द देन द यहाँ पे देन आएगा, देन द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ मोहन एंड गोविंद। मोहन एंड गोविंद के सम कर, यहाँ पे रेशियो में सम कितना है? वहां पे रुपीस का सम पूछा गया है उनके शेयर्स का, लेकिन रेशियो में सम कितना है उनका? 8 है। तो हमको 8 का मल्टीपल देखना है। आंसर मेरा 8 होगा या फिर 8 का मल्टीपल होगा? 240 8 का मल्टीपल है, 560 8 का मल्टीपल है, 400 8 का मल्टीपल है, 640 भी 8 का मल्टीपल, मतलब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में पूरा हमको पैक कर दिया है। हम लोग चाहकर भी नहीं निकल सकते, हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ गए आप लोग? समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना? यहाँ पे एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है, तो आपको क्या करना है? वहां पे आपको सॉल्व करना है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 56 देखो, वेस्ट बंगाल एसआई का क्वेश्चन है 2019 का। देखो मैं पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का योग क्या है, 136 है। यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है तो दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:3 है, तो दूसरा नंबर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है यार, तीन संख्याओं का योग दिया, मैंने वो संख्या मान ली कि a + b + c दिया हुआ है 136। ओके, कितना दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, a और b का रेशियो दिया गया है 2:3, b और c का रेशियो दिया गया है 5:3। ओके, कितना दिया गया, ए और बी का रेशियो दिया गया 2:3 और बी और सी का रेशियो दिया गया 5:3। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर। तो सबसे पहले बी, इन सबका कॉमन रेशियो तो निकालो यहाँ पे। तो a/b इज 2:3, b/c इज 5:3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, a/b/c मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिक्का 9, मतलब 10 15 9 ABC। और मुझे पूछा क्या गया, मुझे दूसरा नंबर पूछा गया है 15, मुझे दूसरा नंबर पूछा गया है 15। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 15 का मल्टीपल होगा। मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मैं यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए बी और सी मिल गया है 10 15 और 9। तो मुझे केवल 15 का मल्टीपल ही तो देखना है बाल को, केवल केवल 15 का मल्टीपल देखना है मुझे। केवल 15 का मल्टीपल देखो आप लोग, और कुछ नहीं देखो। ओके, तो 15 का मल्टीपल जब मैं देखता हूं तो 48 15 का मल्टीपल नहीं है, 52 नहीं है, 40 नहीं है, केवल और केवल 15 चौक 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब देखो, अब ये तो हो गई मेरी ट्रिक वाली बात है, बट अगर आप लोगों को बेसिक से करना होता तो आप लोग कैसे किए होते। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एबीसी का मान निकालिए सम का। ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 15 25, 25 और 9 34, मतलब 34 का मतलब कितना दिया गया है यहाँ पे 136 दिया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर 34 दिया गया ना। तो 34 में एक काम कीजिए, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करते हो 34 इंटू 4, तो 4 चौक 16 कैरी 1, 4 3 12 एक तरह, मतलब ये क्या है, इसका 4 गुना है। अब आपके मन में आया रहेगा क्या मुझे 34 का टेबल आता है, बिल्कुल भी नहीं यार, 34 के टेबल मुझे नहीं आते। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर ये 4 है तो यहाँ पे 6 दिया गया, ये इसका कितना गुना तो होगा ही ना। तो 4 में 6 कब आता है, जब मैं 4 चौक 16 करता हूँ या फिर 4 9 36 करता हूँ। तो रुको जरा यार, मेरा माइक क्या हो गया, देखो, तो 4 में 16 कब आता है, जब मैं 4 चौक 36 करूँ या फिर 4 9 36 करूँ। तो मैं 9 से पहले 4 में गया और मुझे 4 में मिल गया, मतलब ये क्या, ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। जब ये इसका 4 गुना है तो जो नंबर 15 मुझे निकालना है वो भी क्या होगा, 4 गुना होगा, 15 चौक 60 होगा। समझ गए, ये हो गया बेसिक वाला तरीका। ये क्या होगा, ये हो गया बेसिक वाला तरीका। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं किसी को भी, बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का योगफल 79 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 79 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 4:7 एंड दैट ऑफ सेकंड नंबर टू द थर्ड नंबर इज 4:5, देन द सेकंड नंबर इज एसएससी सीएचएसएल। 12 अक्टूबर 2020, अरे अब भी जो पिछला साल गया उसका क्वेश्चन है ये, एकदम लेटेस्ट वाला। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पे मैंने मान लिया तीन संख्याओं का योगफल a + b + c बराबर 79 दिया गया है, और a और b का रेशियो कितना दिया गया, यहाँ पे 4:7 दिया गया है, b और c का रेशियो आपको 4:5 दिया गया है। तो a/b, b/c कितना है यहाँ पे 4:7, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 4:5। तो आपको ए बी सी निकाल लेना है, ए बी सी कितना मिल जाएगा, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 7 5 35। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, और अगर आप लोग इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 6 5 11 8 19, 19 का मतलब 9 कैरी 1, 3 2 5, 3 2 5 1 6 1 7, मतलब देख लो
इसको जोड़ के भी क्या आ रहा है 79 आ रहा है, मतलब मेरी यही संख्या है, तो दूसरा नंबर क्या है मेरा 28 है, मतलब 28 मेरा क्या होगा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, अब इससे सिंपल कितना ही आएगा। हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन और देखते हैं आगे बस। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। इंग्लिश वाला कहाँ गया बे? नंबर 58 देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के ले लेता हूँ कि प्रसाद और मनिकम का रेशियो कितना है, प्रसाद और मनिकम का रेशियो कितना है, 4:3 है। ओके, थोड़ा आज चार ढंग से लिखो, 4:3 है। चलो फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में है, और मनिकम और राजेश के हिस्से का अनुपात कितना है, 5:3 है। ओके, मनिकम और राजेश का हिस्सा, मनिकम और राजेश का हिस्सा यहाँ पे कितना दिया गया, 5:3 दिया गया। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि राजेश का हिस्सा कितना है। एन अमाउंट ऑफ 17,600 इज डिवाइडेड बिटवीन प्रसाद, मनिकम एंड राजेश इन सच वे दैट Prasad and Manikam share in the ratio of 4:3 and Manikam and Rajesh share is 5:3. Then what is the share of Rajesh? Then what is the share of Rajesh? तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, पहले तीनों का कॉमन रेशियो तो निकाल लो, कॉमन रेशियो निकाल लो। क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वहां पे प्रसाद दिया है ना, तो आप लोग यहाँ पे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रसाद मनिकम रेशियो राजेश कितना मिल जाएगा मुझे, राजेश 4:3 नहीं, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 3 तिक्का 9। तो मुझे देखो मैंने क्या लगाया, मैंने एन लगाया। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो राजेश का रेशियो कितना है यहाँ पे 9 है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ना यार, मेरा जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो मुझे पूरा सॉल्व करने की थोड़ी जरूरत है, जब मेरा रेशियो 9 है तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या है, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये है, नहीं है। क्या ये है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज 9 का मल्टीपल है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग करने जाते, देखो बेसिक वाले बच्चे क्या किया होता, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक वाले बच्चों ने क्या किया होता। मैं इसको ना दूसरा स्लाइड पे लेता हूँ। प्रसाद, मनिकम और राजेश का मैं लिखता हूँ यहाँ पे कितना मिला है, 20, 15 और 9 जोड़ने पे कितना मिल जाता है मुझे, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। ओके, 34 होता है, देखो यहाँ पर। और उसने पैसा कितना बांटा था, 17,400, तो 17,600 ना, 17,600। तो ये लोग 34 के बराबर कितना रखते, 17,600 रखते। तब मैं इसको भाग देता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, ये 34 है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया होता, अगर मैं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मेरे को मिलेगा यहाँ पे 4, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 तिया 12, नहीं 34 से तो नहीं मिलने वाला मुझे। अरे 9 है ना ये, अरे हाँ ये तो 9 है, 34 नहीं आएगा ये, नहीं 25, हाँ 34 ही आएगा बरोबर। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 44 आएगा ना, क्योंकि ये 35 है, तो ये 44 है, तो 44 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये यहाँ पे 44 आएगा। तो मैं अगर 44 से मानो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 कैरी 1, 4 चौक 16 17, मतलब ये कितने गुना है, ये आपका 40, ये आपका 400 गुना है। ये क्या है, ये 400 गुना। अगर ये 400 गुना है तो 9 आपका कितने गुना होगा, 9 भी आपका 400 गुना होगा, मतलब 3600 रुपए होगा। ये हो गया बेसिक, वो भी इसके अंदर ट्रिक है। अगर पूरा बेसिक से जाओगे ना तो सवाल बहुत ही बेकार बन जाएगा आपका। दिखाओ मैं टोटल बेसिक वाला, जो आपको करना ही नहीं है एग्जाम में। देखो ये क्या लिखा जाएगा आपका,
ये आपका लिखा जाएगा 20K, 15K, 9K। तो आपका टोटल कितना बन जाएगा, P प्लस M प्लस R, वो भी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो 44K। तो आपका 44K किसके बराबर दिया गया है, 17,600। तो K का मान कितना मिला आपको यहाँ पे, 400 मिला। ओके, जब K का मान 400 मिल गया तो आपने यहाँ पे लिख दिया राजेश 9K, 9 इंटू 400 इक्वल्स टू 3600 रुपीज। तो ऐसा आपको ना कतई नहीं करना है, समझ गए, ऐसा करना ही नहीं है आपको। ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। ऐसा करना है आपको, ऐसा करना है जो मैंने किया, खत्म, इतने स्टेप में खत्म। वो भी तो मैंने प्रसाद और मणिकम का पूरा पूरा नाम लिखा। मैं अगर PMR डायरेक्ट लिखा रहता ना तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हुआ होता मेरा, समझ गए। तो आज के लिए ना हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको पूरी मैथ्स से, देखो अगर आप पूरी बैच लेते हो, क्या अगर आप माय बुक लो ऐप के ऊपर कंप्लीट बैच लेते हो, कंप्लीट बैच लेते हो, क्या लेते हो, कंप्लीट बैच लेते हो, तो आपको मिलेगा वो 1499 रुपए में। 1499 रुपए में, जिसकी वैलिडिटी क्या होगी, जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी, लाइफ टाइम की उसकी वैलिडिटी होगी। फिर उसके बाद अगर आप लोग चैप्टर वाइज लोगे, और अगर आप लोग चैप्टर वाइज लेते होगे, चैप्टर वाइज लेते हो, वो मैंने रखा है 99 रुपीज, मतलब लगभग 100 रुपए मैंने रखा है इसको। ओके, और अगर आप लोग चैप्टर वाइज लोगे तो मैंने यहाँ पे 30 चैप्टर सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट कोर्स। देखो समय भले लग जाए लेकिन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए एकदम अच्छे से। तो 30 चैप्टर मतलब एक चैप्टर अगर मेरा लगभग 100 रुपए का मान के चलता हूँ, तो 30 चैप्टर कितने का मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखो, ये आपका पड़ जाएगा लगभग 3,000 रुपए का। आपके पास कितने का, 3,000 रुपए का ये आपको लगभग पड़ जाएगा, समझ गए। जब ये आपको लगभग 3,000 रुपए का पड़ रहा है, 3,000 मतलब आपको 2,770 रुपए का ये आपको पड़ेगा, लगभग 3,000 टोटल रुपया। बट अगर आप लोग कंप्लीट बैच लेंगे तो ये आपको मिलेगा 1,499 रुपया। और अगर आप लोग सेपरेट सेपरेट वीडियो लेते हो तो ये आपको और महंगा जाएगा। तब आपको 150 इंटू 30 करना होगा, तो आपका कितना पहुंच जाएगा, 4,500 रुपए पहुंच जाएगा। 4,500 का बैच अगर कोई आपको 1,500 रुपए में दे रहा है ऑनलाइन का, मैं अगर आप लोग सेपरेट वीडियो बाय करते हैं उतना ही अमाउंट आपको 4,500 रुपए देना होगा ऑनलाइन में। अगर प्लेलिस्ट लेते हैं तो आपको 99 रुपए देना होगा, मतलब 3,000 रुपए देना होगा। और अगर आप लोग पूरी बैच लेते हैं तो आपको 1,499 मतलब 1,500 रुपए देना होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा बैच लेते हो, आपको कौन सा सफिशिएंट लगता है। मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप कंप्लीट बैच ले, 1,499 रुपए वाला, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिले। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाले, 210 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। ओके, फिर इसके अंदर आपको 200 से ज्यादा PDF फाइल्स मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे। डाउट सेशंस के साथ में मेन चीज क्या मालूम है आपको, 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन अ बैच सिखाए जाएंगे यार। और कौन सिखाता है आपको 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन, समझ गए। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप लोग आइए माई बुकलो ऐप के ऊपर। कहां पर आना है आपको, आप लोग आइए प्ले स्टोर पर जाइए, माई बुकलो ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही रजिस्टर कीजिए और अंकुश मिश्रा मैथ्स को ढूंढकर फॉलो कीजिए। वहां पे आपको सर्च करते हैं मेरा नाम, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहां पे जाइए और मुझको फॉलो कीजिए और उस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।